दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एनवीएस क्लास 11 एडमिशन 2026-27 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप नवोदय विद्यालय के 11th क्लास के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। फॉर्म भरने से पहले आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए कंप्लीटली देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एनवीएस क्लास 11 एडमिशन 2026-27 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एनवीएस क्लास 11 एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की ओर से क्लास 11 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 सितंबर 2025 है। 10वीं क्लास में कैंडिडेट का, स्टूडेंट का पढ़ना अनिवार्य है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर अगर बात करें तो 1/6/2009 से 31/7/2011 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। ये दोनों दिन भी आप यहाँ पर मिलाकर कैलकुलेट कर सकते हो। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST के आधार पे सिलेक्शन होगा। नवोदय.uv.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको आवेदन करने की डेट दे दी गई है। लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, क्या सिलेक्शन टेस्ट की यहाँ पर आपकी डेट रहने वाली है। इसी तरह से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी की डिटेल इसमें मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइज आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर क्लास 11 2026-27 रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना फॉर्म फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। यहाँ पर जो कैंडिडेट 2025 में 10वीं क्लास में एडमिटेड हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं फिलहाल, वो ही यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप अपनी 10वीं क्लास पढ़ रहे हो इस ईयर में। फिर यहाँ पर आपको जिला चुनना है, जिस जिले से आप अपनी 10वीं क्लास पढ़ रहे हो फिलहाल। फिर यहाँ पर आपका निवास जिस जिले में है वो जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप जिस जिले से 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं और आपका निवास जिला सेम होने चाहिए। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नेम टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपनी ईमेल ID टाइप करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है। आपकी नेशनलिटी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो पहले इसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करें। पिन कोड एंटर करें। आपके पास टेलीफोन है तो उसका नंबर एंटर कर दे STD कोड के साथ, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी है आपको वो आप सिलेक्ट करें।
और फिर यहाँ पर उसकी परसेंटेज आप सिलेक्ट करें। और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो आप नन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। अपने माता पिता की वार्षिक आय यहाँ पर आपको रुपए में एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है जिससे आप अपनी 10वीं क्लास कर रहे हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज है। अगर रिकॉग्नाइज है तो आप यस करें। रिकॉग्नाइज होना स्कूल का जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल की लोकेशन सेलेक्ट करनी है, वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल यानी अर्बन। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आप अपनी 10वीं क्लास कर रहे हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं कोमा लगाते हुए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट एंटर करेंगे। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट अपने 10वीं क्लास के एंटर कर देने हैं जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं क्लास में है। फिर आप जिस माध्यम से 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर कोई अन्य माध्यम। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप 10वीं क्लास के अध्ययन का सत्र सिलेक्ट करें। 2025 या फिर 2025-26 आपकी 10वीं क्लास का सत्र है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। मोस्टली यहाँ पर कैंडिडेट का अप्रैल 2025 से मार्च 2026 होगा क्योंकि यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट होती हैं क्लासेस और मार्च में यहाँ पर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मोस्टली सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्ट्रीम और जिलों के विकल्प सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रीम का विकल्प सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होने के बाद किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, 11वीं में, साइंस में, कॉमर्स में या फिर ह्यूमैनिटीज में या फिर वोकेशनल कोर्सेज में। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी 11वीं क्लास की स्ट्रीम सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें कि आप यहाँ पर किस जिले में अपना 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जिला सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको एक और जिला सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शनल के तौर पर। यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है, यहाँ पर आप दूसरा जिला सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप तीसरा जिला सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर 3 जिले आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 11वीं क्लास में। जहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर एडमिशन लेना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें। फिर सेकंड और थर्ड पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसे सेकंड और थर्ड नंबर पर रखना चाहते हैं उन्हें क्रमवार यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको बताना है दोबारा से आपको अपनी दूसरी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपको ये स्ट्रीम यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है बाई चांस आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दूसरी स्ट्रीम भी सिलेक्ट करनी होगी ऑप्शन के तौर पर। और फिर यहाँ पर उसके लिए भी आपको अपने जिले सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर भी आपको 3 जिले सेलेक्ट कर लेने हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड पर सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम और डिस्ट्रिक्ट की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है जहाँ पर आप स्टडी करना चाहते हैं 11वीं क्लास में। फिर यहाँ पर आपको ये शपथ पत्र रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ पर आपको अपने माता पिता के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो और सिग्नेचर 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा है तो डोंट वरी, आप गूगल पर जाएं, वहां पर टाइप करें इमेज रिसाइजर। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और वहां पर अपनी कोई भी फाइल आप अपलोड करें जिसका साइज आप सेट करना चाहते हैं और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके आप उसे डाउनलोड करके यहां पर अपलोड कर दें। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने फोटो और सिग्नेचर्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। पीछे जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए।
और यहाँ पर अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेने के लिए क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नवोदय विद्यालय कक्षा 11 में एडमिशन लेने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।